वक्फ कानून को लेकर सबको 5 मई का इंतजार था, यानी कि आज का। निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। आज सुनवाई थी, सुनवाई शुरू हुई, लेकिन 17 अप्रैल की यथास्थिति बनी रही। सबसे बड़ी बात यह कि जो एज इट इज स्थिति थी वो बनी रहेगी अभी। कब तक? तो सुनवाई, अब अगली सुनवाई जो है वो 15 मई को होगी। 15 मई तक टल गई है, यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सरकार और मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए पहली जैसी स्थिति बरकरार रहेगी। इससे पहले जान लीजिए 17 अप्रैल को कोर्ट ने केंद्र को जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया था और साथ ही अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का जवाब आने तक वक्फ घोषित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। अब भी हालात जस के तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ यानी आज की सुनवाई में। लेकिन इसमें जो नई बात निकलकर सामने आई वो ये कि सीजीआई 13 में देश के संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, यानी ये अब मामला जो है ये नई बेंच को सुपुर्द किया जाएगा। सवाल है कि वक्फ कानून का ऐसे में क्या होगा। तो पहले तो ये जान लीजिए क्या होगा, उससे पहले कि आज दरअसल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। देखिए, आप जानते हैं नए वक्फ कानून में कुछ अनुच्छेद हटाने का यह पूरा मामला है, गैर संवैधानिक इसे बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस कानून को लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन यथास्थिति बरकरार रही क्योंकि 15 मई अब अगली सुनवाई होगी। 5 याचिकाओं पर आज सुनवाई टाल दी गई। वकील कपिल सिब्बल, एसजी तुषार मेहता, उन्होंने अपनी अपनी दलीलें रखी। इस पर सीजीआई ने कहा 5 याचिकाओं पर ही कोर्ट सुनवाई करेगा, अगले आदेश तक यथास्थिति बनी रहेगी। सीजीआई संजीव खन्ना, वक्फ कानून पर अब उन्होंने 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात कही है, तब जब दरअसल वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अब ये सुनवाई होगी। तो इसलिए नए सिरे से क्या इस पर फिर से एक बार बहस होगी, क्या होगा, ये तमाम चीजें इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, लेकिन अब ये भी बता दूं आपको कि किन आधार पर चुनौती दी गई है इस वक्फ संशोधित अधिनियम को, अब जो कानून की शक्ल ले चुका है। तो चुनौतियों में अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30, दरअसल यही वो 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 29 और 30। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है, इसमें किसी की दखलंदाजी नहीं हो सकती और ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर इसमें दखल नहीं दे सकती, इस याचिका में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कहा था कि वो चुनिंदा याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। तो आप जानते हैं ऐसे में क्या हुआ, कुल मिलाकर के 100 से ज्यादा पिटीशंस लगी थी, तो कुल मिलाकर के 5 याचिकाएं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए हामी भरी। लेकिन आज दरअसल ये तमाम चीजें हुई हैं और चुनौतियां जो दी गई हैं, केंद्र सरकार का हलफनामा भी उस पर सामने आया इन चुनौतियों के आधार पर, वो भी मैं आपको जानकारी दे देती हूं। केंद्र सरकार की तरफ से बीच में जब जवाब रखा गया, क्या कहा गया, रजिस्ट्रेशन से ही मान्यता, वक्फ को मौखिक मान्यता नहीं, इसके अलावा गैर मुस्लिम सदस्यों से समावेशी व्यवस्था बनेगी, ये एक केंद्र की तरफ से दलील दी गई। वक्फ का प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं है, सरकारी भूमि की पहचान जरूरी, राजस्व रिकॉर्ड सही होगा, सरकार ने दलील दी। सरकारी जमीन किसी धार्मिक समुदाय की नहीं हो सकती। इसके अलावा संशोधन निरंतर अभ्यास के अनुरूप किया गया है और 22 सदस्यों में से अधिकतम 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। यह सरकार ने जो हलफनामा दरअसल रखा था उसमें ये तमाम बातें सरकार की तरफ से कही गई और इन्हीं के आधार पर, इसी कसौटी पर दरअसल कसा जाना था। लेकिन अब क्योंकि सुनवाई टल गई है तो अगली जो बेंच होगी वो इस पर सुनवाई करेगी। अब देखिए, आज सुनवाई पर AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी तरफ से क्या कहा गया, उनकी तरफ से भी कुछ दलीलें रखी गई। सीजीआई ने कहा कि वो जल्द सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले सीजीआई को वो मामला सौंपेंगे। आदेश से सरकारी वकील और तमाम लोग जो वहां पे AIMPLB के सदस्य मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर हामी भरी कि ठीक है, इस पर हम सहमत हैं, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सीजीआई ने जो कहा वो बातें सर्वसम्मति से मान ली गई। अब एक और बात जान लीजिए, लेकिन इस पर विवाद भी हो रहा है। वक्फ कानून पर सलमान खुर्शीद, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। एक पक्ष ये इस एंगल से भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीजीआई बहुत जल्द 13 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। दोनों पक्षों की बातों की समीक्षा उन्होंने की है और इसलिए हमें इस पर और विस्तृत सुनवाई करनी होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कोर्ट से पूछा कि कौन सा दिन सही होगा। तो ऐसे में कोर्ट ने निर्णय लिया कि सुनवाई, अब अगली सुनवाई जो होगी दरअसल वो 15 मई को होगी।
तो ये तमाम दलीलें जो कोर्ट के भीतर रखी गई और क्यों सुनवाई नहीं हो पाई आज के दिन। इसके अलावा देखिए ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो इस पूरे मामले को लेकर शुरू से ही हमलावर है, आज भी जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, आज भी उनका बयान सामने आया। उन्होंने इस पूरे मामले पर कैसे हमला किया वो देखिए अहम हो जाता है, क्योंकि अभी भी एक टसल की स्थिति बनी हुई है। भले मामला कोर्ट में है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से प्रोटेस्ट सड़कों पर भी हुआ, और इसके अलावा अभी अभी एक ब्लैकआउट प्रोटेस्ट भी देखने को मिला था हमें अक्षय तृतीया के दिन। तो ओवैसी ने हमला किया, कहा अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा। जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कहते हैं उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। इस कानून को वापस लेना ही पड़ेगा, उन्होंने कहा है। मैं आपको सुनवाती हूं क्या कहा दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। अल्लाह ही हमारी मदद करेगा और अल्लाह ही इनको शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। हम तौहीद परस्त है और हमको फख्र है इस बात का कि रब्बे कायनात जिस चीज का मालिक अल्लाह है, मोदी कह रहे हैं कि उसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। अब मोदी आप खुद देखोगे अल्लाह कैसा बता देगा अपना जल्ले जलालहू। इस कानून को तुमको वापिस लेना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पे जिस जो कानून बन चुका है, लोकसभा राज्यसभा में 13 घंटे की चर्चा के बाद, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट भी आखिर इस बात की चिंता करे कि 75 पिटीशंस आ गए। इसका मतलब है कि एक होड़ लगी हुई है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम 5 सुनेंगे। अभी बहुत नहीं हो पाया आज, क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो फाइल किया है दोनों तरफ से, दोनों पक्ष ने जो फाइल किया है, मैंने वो सब देख लिया है, तो इस पर हमको थोड़ा सा विस्तार की सुनवाई करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कौन सा दिन ठीक रहेगा। तो होते होते वो 15 तारीख के लिए तय हुआ है कि 15 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। तो क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मसले पर, आज कोर्ट के भीतर क्या हुआ आपने जाना। अब आपके सामने आज राष्ट्र की बात में सवाल। तो आज का सवाल, सुप्रीम कोर्ट में लटक गया क्या वक्फ कानून, और सवाल यह भी कि वक्फ प्रॉपर्टी के आंकड़े पर आखिर कौन सच बोल रहा है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ